सभी जैनियों की यही भावना हुआ करती है। जैनियों की नहीं कहूँगा मैं, सभी भारतीयों की यही भावना होती है। क्या? कि साल भर हमारा अच्छा रहे। ये मांगलिक भावना से सभी लोग परमात्मा के मंदिर में मन से आते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? परमात्मा के मंदिर में जैसे आज आप लोग मन से आए हो, ऐसा ही मानना कि रोज दीपावली ही है, रोज मन से परमात्मा के मंदिर में आने का। तो आपकी दीपावली रोज ही, जैसे आज सभी की क्या इच्छा है, क्या मिल जाए आप लोगों को? आशीर्वाद। इसी भावना से आज सभी लोग गुरुओं के चरणों पर आते हैं। ऐसी जैसी श्रद्धा और भक्ति से आज आप लोग आए हैं, ऐसी श्रद्धा और भक्ति जो हमेशा रखता है, मैं दीपावली के दिन वचन दे रहा हूं, उसके जीवन में सदैव दीपावली ही दीपावली मांगलिक रहे। क्योंकि दिवाला कब निकलता है कंपनी का? कोई कंपनियां होती हैं वह फेल हो जाती हैं। वही मार्का, वही ब्रांड, वही सेठ, वही ऑफिस, माल सब वही रहता है, माल वाला भी होता है, लेकिन माल चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? दिवाला निकल गया है। याद रख लेना, यदि आप सभी लोग ये चाहते हो आपके जीवन में दिवाला नहीं निकले, तो दिल से जो परमात्मा को स्मरण करता है उसके दिन में रोज दीपावली ही दीपावली हुआ करती है। जैसे आज क्या करते हैं, आज सभी लोग संध्या काल को अपनी तिजोरी को खोलते हैं ना जी, और तिजोरी को खोलते हैं, और सांसारिक वैभव जो लक्ष्मी है वह जितनी है वो किसकी तिजोरी में आ जाए? आपकी तिजोरी में आ जाए। जैसे ये भावना आप लोग रखते हो कि संसार के वैभव और सुख जिस लक्ष्मी से मिलते हैं वह लक्ष्मी आज हमारे घर पर आ जाए, तो आप क्या करते हो? अपना घर भी साफ करते हो, अच्छे कपड़े भी पहनते हो, और पूजन भी लक्ष्मी की करते हो, और तिजोरी को रात भर खोल के रखते हो कि इस तीन लोक की जो संपदा है वह काय में आ जाए? हमारी तिजोरी में आ जाए। तो बस हम यही चाह रहे हैं, यदि आप लोग अपने घर की तिजोरी को भरना चाहते हो तो अपने जीवन में दिल की तिजोरी में परमात्मा और महात्मा को विराजमान कर लेना। आपकी तिजोरी निश्चित ही परिपूर्ण रहेगी, भरी रहेगी। क्योंकि आचार्यों के वचन हैं, स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा में 319वीं गाथा में आचार्य भगवंत ने कहा है, ये मेरे शब्द नहीं हैं, नय को विदे लक्ष्मी ना को वि जीवस्य कुणवि उवयारम उवयारम अवयारम कम मम्मी सुहासुह कुणिदे। कोई इस तीन लोक में किसी को कोई लक्ष्मी नहीं, संसारिक लक्ष्मी वैभव, कोई संसार में किसी को चंचल लक्ष्मी है कोई दे नहीं सकता है। दूसरी बात कहते हैं
कोई हमारा उपकार करता है, हमारा बेटा, हमारा मित्र, हमारा पड़ोसी, कोई किसी का उपकार नहीं करता है। ये स्वामी कार्तिकेय स्वामी के वचन है। कोई किसी का ना उपकार करता है, ना कोई किसी का अपकार करता है, ना कोई किसी को लक्ष्मी देता है, तो फिर ये सब काम चलता कैसे है? कम मम्मी सुहा सुहम कुणदी। जीव जैसे शुभ अशुभ भाव करता है, शुभ अशुभ क्रियाएं करता है, उसी के निमित्त से जब जीव का साता वेदनी कर्म का उदय होता है, तो इष्ट वस्तु का और संसार की इष्ट व्यक्ति का समागम हो जाता है, वही आपके लिए उपकारी हो जाता है। और जब हमारा पाप कर्म का उदय होता है, जब पाप हमारा उदय नहीं होता है, याद रखना, आपके मोबाइल पर या ईमेल पर मैसेज किसका आएगा? जिसने आपको किया हो, और जिसका ईमेल नंबर हो ऑनलाइन पर, वही इसके आएगा। ऐसे ही हमारा कर्म से नहीं होता है, हमने जो किया है वही हमको 100% प्राप्त होता है। ऐसा भगवती आराधना में भी आचार्य शिव कोटि कहते हैं कि व्यक्ति कितना पुरुषार्थ कर ले, कितना बुद्धिशाली हो, चाहे वह सुमेरु पर भी चला जाए, तो यदि उसके भाग्य में और पुण्य में नहीं है, तो संसार का वैभव और सुख भी प्राप्ति नहीं होती। लाभ अंतराय कर्म का जब क्षयोपशम जीव का होता है, तो उस समय पुण्य योग से संसार का वैभव और संपदाएं चक्रवर्ती के सादृश्य भी जीव को मिल जाती। लक्ष्मी की पूजन करने से लक्ष्मी नहीं आती है, याद रख लेना। लक्ष्मी तो चंचल है। लक्ष्मी की पूजन मत करना, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल है। यदि पूजन करना है तो परमात्मा की करना, तो लक्ष्मी तुम्हारे चरणों की दास बन जाएगी और लक्ष्मी पति बन जाओगे, और लक्ष्मी पति नहीं त्रिलोकपति बन जाओगे। मैं तो आप लोगों को, सभी भक्तों को, संपूर्ण भारत के और पूना वालों को यही आशीर्वाद देते हैं, क्या? धनवान बन जाओ, हम नहीं देंगे। देखो, कभी भी मैं तो ये कहता हूँ, लोग बहुत आके पूछते हैं कि कुछ किसी साधु का नाम लेता है, किसी पंडित का नाम लेते हैं कि लक्ष्मी के लिए उन्होंने ये मंत्र दिया, इसका जाप करते हैं हम। महाराज जी आप भी बता दो इसका करें क्या नहीं। अरे मैं ये कहता हूँ, कभी भी लक्ष्मी के मंत्र का जाप नहीं करना। कभी भी आप लोग धनवान बनो, मेरा ये आशीर्वाद है ही नहीं और दूंगा नहीं। अरे आप लोग तो धर्मवान बन जाओ, तो अपने आप आपके पीछे लक्ष्मी और संपदा के धनवान आप लोग स्वयं ही बन जाएंगे। जो धर्मवान होता है, याद रख लेना, धनवान वही बनता है। जो धर्मवान होता है वही एक दिन भगवान भी। तो क्या बनना है? यदि धनवान बन गए ना, पुण्य नहीं होगा ना, तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स की रेड पड़ जाएगी, आतंकवादी और चोर ले जाएंगे, याद रख लेना। इसलिए पुण्य चाहिए। इसलिए धर्म के निमित्त से ही जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। MP, UP और राजस्थान में, यहाँ की तो परंपरा मुझे पता नहीं है, दीपावली के दिन
व्यक्ति अपने भाग्य को आजमाते हैं और क्या खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। शेयर इत्यादि, सट्टा इत्यादि जरूर आज के दिन लोग खेलते हैं, लाखों का और करोड़ों का खेलते हैं। तो हम आप लोगों को एक बात कह रहे हैं, आज के दिन जरूर एक जुआ खेलो। ये सप्त व्यसन है आगम में, इनको नहीं करना चाहिए, परंतु मेरे कहने का और अभिप्राय का आप समझिएगा। हर चीज अलग अलग तरह उसी चीज को यूज किया जाता है। यदि पॉइजन भी है ना, उसको सही ढंग से यूज किया जाए तो वह औषधि बन जाती है। जुआ खेलना, तो हम एक ही बात पर कह रहे हैं, साल भर आदमी आज के दिन जुआ खेलते हैं और यदि आज अच्छा रहा तो बोलते हमारा साल भर अच्छा रहेगा। तो हम आपसे कहते हैं जरूर आप एक जुआ खेलो, अपनी जायदाद को, अपनी प्रॉपर्टी को सब लोग लगा देते हैं आज के दिन। बहुत से लोग करोड़ों का व्यापार, करोड़ों का जुआ खेलते हैं आज के दिन। तो हम एक ही बात कहते हैं, बस आज दीपावली है, एक कसम खाओ भगवान जिसकी, महावीर स्वामी की, जिस भगवान को मानते हो कि भगवान आज मैं आपके साथ जुआ खेल रहा हूं, आज से मैं आपका हूं और आप हमारे। ये जिसने जुआ खेल लिया तो उसके जीवन में टना टन। ये ऐसे भाव जागृत करो। दीपक जरूर जलाएंगे, मांगलिक होता है, दीपक जलाना भी चाहिए, लेकिन आज के दिन आपकी परमात्मा के प्रति श्रद्धा का यदि दीपक जल गया तो आपका जीवन भर ही दीपावली मांगलिक रहेगी। महात्मा, आज आप लोगों को एक यंत्र दे रहा हूं मैं। लोग मुझसे बहुत यंत्र मांगते हैं और बहुत मंत्र मांगते हैं। मैं कभी भी प्रोफेशनल रूप से और बिजनेस रूप से दोनों कार्य करता ही नहीं हूँ, ना किया है ना करूँगा। लेकिन आज आप लोगों को एक यंत्र में देना चाहता हूँ। इस यंत्र को जरूर क्या करो, आप दिल की तिजोरी में रखना। क्या करना, कोई यंत्र होते ना, उनको तिजोरी में रख लो। तिजोरी में रख लो तो अक्षीण धन की प्राप्ति हो जाती है। तो हम आपको ये कह रहे हैं, एक यंत्र ऐसा है जो आपको अक्षीण और अनंत और अनुपम मनोरथों को देने वाला है। क्योंकि जिंदगी में जो होना है वह होके ही रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। होनी होके रहती है और अनहोनी होती नहीं है। और भाग्य में जो है वह हमारे आने वाला है, भाग्य के आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह रखा हुआ भी कोई लेके भाग जाएगा। तो यदि आप दीपावली में हर कोई खुशी मनाता है और खुश रहना चाहता है ना, तो अपने दिल में, एक दिल की तिजोरी में एक यंत्र रखो। और उस यंत्र जो रखा जाता है ना, बड़ी श्रद्धा होती है तभी यंत्र में चमत्कार होता है। कोई भी यंत्र मंत्र में कब चमत्कार होता है, यदि आपकी श्रद्धा है तो निश्चित है। जब ये निश्चित है कि जो हमारे भाग्य में है वही होगा, इसके अलावा होने वाला नहीं है, तो अपनी दिल की तिजोरी में एक कॉइन्स रखो, एक यंत्र रखो और उसमें लिख के मंत्र लिखो। क्योंकि यंत्र जो होता है ना, उसे जब लिख लिया जाता है, और आज कौन सा दिन है, दीपावली। मंत्र शास्त्र के अनुसार, आगम के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार और तंत्र शास्त्र के अनुसार आज के दिन किसी भी यंत्र या मंत्र की साधना करो या जाप करो या स्तोत्र पाठ करो, निश्चित वह सिद्ध होता ही है।
एक विजयदशमी, आश्विन के शुक्ल पक्ष में विजयदशमी की जो रात्रि होती है, और आज दीपावली की रात्रि, ये सिद्ध मुहूर्त हैं। मंत्र तंत्र स्तोत्र आदि को सिद्धि करने के लिए यह सिद्ध है, क्योंकि आज के दिन भगवान को भी सिद्धत्व के प्राप्ति हो गई थी। इसलिए श्रद्धा भक्ति से जरूर आज इस मंत्र को लिखना। और मंत्र किसी को यंत्र बताया नहीं जाता है, मन में जो रहता है उसे मंत्र कहते हैं, और मन में जो रहता है उसे लिख दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यंत्र। तो एक क्वाइंस रखिए, आज के दिन एक यंत्र रखिए, उसमें लिखिएगा। आज का शुभ मुहूर्त होता है, शुभ भावों से। मैं सदैव कहता हूँ मुहूर्त भी अच्छा होना चाहिए और मूड भी अच्छा होना चाहिए। ये दोनों आज अच्छे होंगे, और उस अपने यंत्र पर लिखो, मेरे जीवन में मैं आज से शांति से ही जीऊंगा। शांति, करुणा और प्रेम में हमारा जीवन रहेगा। जब कोई कार्य करना होता है ना, तो आपको डिसीजन करना होता है, तो क्वाइंस उछालते हैं। तो जब भी आपको कोई परेशानी आ जाए तो इसको उछालना, तो क्या आएगा कि शांति से और प्रेम से जियो, ये आएगा, उस यंत्र में लिखा हुआ होना चाहिए। और आप कहेंगे यदि सिक्का उल्टा हो गया तो क्या लिखना? उसमें लिखो परम आनंद। क्या लिखना दूसरे साइड? परम आनंद, निजानंद। अब हमारी जिंदगी का एम क्या रहेगा, गेम क्या रहेगा, कि हमको हर हाल में क्या रहना है? आनंद ही आनंद रहना है। आनंद कहीं बिकता है, शांति कहीं शोरूम है, उसका कोई ऑफर है,